नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 19 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर कितने साल पुराने दो लघु स्तूपों की खोज की है। तो ये लघु स्तूप जो है वो कितने साल पुराने हैं? इसका आंसर है 1200 साल। नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीले के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्कल ने दो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। पत्थरों को तराशकर बनाए गए स्तूपों में बुद्ध की आकृतियां हैं। स्तूप एक गोलार्ध की संरचना है जो बुद्ध के समाधि स्थल का प्रतीक है। इस तरह के स्तूप भारत में 7वीं शताब्दी की शुरुआत में मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे। बात करते हैं नालंदा महाविहार की। यह राज्य के नालंदा जिले में एक विश्व विरासत स्थल है। नालंदा महाविहार स्थल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में से एक था। नालंदा महाविहार स्थल में स्तूप, तीर्थ स्थल, विहार और कला के प्रमुख टुकड़े जो है वो पाए गए हैं। गुप्त वंश के कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। चलिए बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल श्री फागू चौहान। भारतीय भौतिकविदों के लिए हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के ऋषिकेश में। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण। और शीतकालीन है देहरादून। उत्तराखंड का अन्य नाम क्या है? देवनागरी और मानसखंड। राज्य की भाषा हिंदी है। हिंदी के अलावा संस्कृत भी है। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। उत्तराखंड के लोक नृत्य जो है झोड़ा नृत्य, चौफला, छोलिया, तांदी, हारुल, उड़ियात, पंडवार्त, झुमेलो, ये सब लोक नृत्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 हैं, विधानसभा की 200 हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। और पहले राज्यपाल कौन थे? श्री सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? श्री नारायण दत्त तिवारी। प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्बा। प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री अशोक ए देसाई। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रकाश पंत। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। और महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। हाल ही में HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो HLV फिल्म सिटी जो है वो कहाँ पर शुरू हुई है? पंजाब में। यह फिल्म सिटी जो है खरार के बुखरी गांव में बनाई गई है। स्थानीय स्तर पर कलाकारों को फिल्म निर्माण से जुड़ी बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देने के उद्देश्य से पंजाब में HLV फिल्म सिटी का शुभारंभ किया गया है। बात करते हैं पंजाब की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। सोल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। 24 जनवरी को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना है। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। यह क्लब ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। सोल ऑफ स्टील की अवधारणा कौशल समूहों को संयोजित करना और चुनौतियों का निर्माण करना है जो उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जीवित रहने, स्थिर होने और बढ़ने की मानव क्षमता को मजबूत करेगा। यह यूरोप में लंबी दूरी की ट्रायथलॉन चुनौती की तर्ज पर आधारित आयरनमैन ट्रायथलॉन प्रणाली है जो किसी व्यक्ति के धैर्य और धीरज का परीक्षण करता है। जीवन कौशल प्रशिक्षण और युवाओं के विकास के अलावा उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को विश्व स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, सांसद खेल महाकुंभ 2022 देश का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में। इस खेल महाकुंभ में जो है कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल आदि ये सब खेल इनका आयोजन किया जाता है। बस्ती जिले से लोकसभा सदस्य हरीश द्विवेदी 2021 से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाता है। पहला चरण जो है वो 10 से 16 दिसंबर तक किया गया था और दूसरा 18 से 28 जनवरी तक चलेगा। खेल महाकुंभ बस्ती जिले और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर और मंच प्रदान करता है। तो बस्ती जिला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और राज्यपाल जो है श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा जारी इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। 2021 की तुलना में 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पांडिचेरी और हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। खेलों के संदर्भ में लूडो, डाइस, सांप सीढ़ी, कैरम, फ्रूट डार्ट, ब्लॉक पहेली और पोकर विभिन्न भारतीय शहरों में गेमर्स द्वारा खेले जाने वाले कुछ प्रमुख खेल थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, बनारस, गाजियाबाद और इलाहाबाद में सबसे ज्यादा खिलाड़ी हैं और इन शहरों से जो है कुल 36% खिलाड़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का गेमिंग बाजार 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2027 तक 27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान किसके नेतृत्व में दिल्ली में स्थित पुराने किले में दोबारा से खुदाई करेगा? तो ये खुदाई जो है किसके नेतृत्व में होगी? श्री बसंत स्वर्णकार के नेतृत्व में। काफी अच्छा प्रश्न है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान दिल्ली स्थित पुराने किले में फिर से खुदाई करेगा। खुदाई की अगुवाई जो है वसंत स्वर्णकार करेंगे और यह पुराना किला में खुदाई का तीसरा चरण होगा। पहला चरण जो है 2013-14 में शुरू किया गया था और दूसरा जो है 17-18 में किया गया था। खुदाई का उद्देश्य खाइयों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना और उनका संरक्षण करना है। पहले चरण की खुदाई बंद करने के दौरान मौर्य काल से पहले की परतों के साक्ष्य मिले थे। इसमें कहा गया था कि पुराने किले में पूर्व की खुदाइयों से भी यहाँ 2500 साल से अनवरत लोगों के बसने के साक्ष्य मिले हैं। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पूर्व की खुदाई से मिले तथ्य और कलाकृतियां, जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड शामिल हैं, वो 900 ईसा पूर्व के हैं और इनका संबंध मौर्य वंश से लेकर शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, राजपूत सल्तनत और मुगल काल से है। पुराना किले का निर्माण शेरशाह सूरी और मुगल सम्राट हुमायूं ने कराया था। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रोफेसर बीबी लाल ने भी इस किले के परिसर में वर्ष 1954 और 69-73 में खुदाई करवाई थी। बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी और कनिंघम जो है बाद में इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। यह संस्थान संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? प्रत्न कीर्तिम पावरडू, ये इसका आदर्श वाक्य है। अब ये किला कहाँ है? दिल्ली में है। बात करते हैं दिल्ली की। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में एमजीआर को उनकी 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई।
वे किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो वे राजनीतिक दल के संस्थापक थे अन्ना द्रमुक के। अन्ना द्रमुक के। ये कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की है। बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राज्यपाल R.N. रवि। A2Z प्लस सॉरी द A2Z प्लस ऑफ गीता चंद्रन एट नाट्य वृक्ष पुस्तक किससे संबंधित है? तो इस पुस्तक का संबंध है गीता चंद्रन से। प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री गीता चंद्रन के शिष्यों ने उन्हें एक विशेष उपहार भेंट किया है, जो कि बीते 18 महीनों से अधिक समय में उन्होंने सामूहिक रूप से अपने गुरु के लिए मिलकर काम किया और उनके सफर पर एक पुस्तक तैयार की है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं शाहरुख खान। पहला नंबर किसका है? जेरी सेनफील्ड का। इनके पास संपत्ति कितनी है? $1 बिलियन की। दूसरे नंबर पर है $1 बिलियन की संपत्ति के साथ जो है टाइलर पेरी। तीसरा स्थान है ड्वेन जॉनसन का। इनके पास $800 मिलियन की संपत्ति है। चौथा नंबर है शाहरुख खान का। इनके पास $770 मिलियन की संपत्ति है। पांचवा नंबर है टॉम क्रूज का। इनके पास संपत्ति कितनी है? $620 मिलियन की। और छठा स्थान है चीन के जैकी चैन का। इनके पास $500 मिलियन की संपत्ति है। किसने 2023 से 27 तक महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं? तो ये अधिकार हासिल किए हैं वाइकॉम 18 मीडिया ने। इसने जो है 16 जनवरी को एक नीलामी में 5 साल के लिए आगामी महिला इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकार जो है वो जीत लिए हैं। अब बात करते हैं वाइकॉम 18 की। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? TV18। वर्तमान CEO कौन है वाइकॉम 18 की? ज्योति S देशपांडे। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना नवंबर 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस संस्थान का नाम है NCERT। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने का काम करेगा। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसमें एक मानक सेटिंग निकाय की परिकल्पना की गई है। निकाय नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देगा और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। अब बात करते हैं परख की फुल फॉर्म की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको लिख करके याद कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं NCERT की। तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना। वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज कुमार सिंह। BSF के सेवानिवृत्त DG पंकज कुमार जो है वो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अनुसार राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है भाविन रबारी ने। भाविन रबारी। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो गुजराती फिल्म छेलो शो के भाविन रबारी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी पुरस्कार
जीत लिया है। पान नलिन की गुजराती फिल्म छेलो शो, इसका मतलब है द लास्ट फिल्म शो। इसमें भाविन रबारी जो है मुख्य बाल कलाकार हैं। भाविन रबारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 27वें सैटेलाइट पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ब्रेक थ्रू प्रदर्शन श्रेणी में आईपीए पुरस्कार जीता है। रबारी ने समय नाम के नायक का किरदार निभाया था। रबारी प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लोगों में से हैं। एडवर्ड नॉर्टन, निकोल किडमैन, चार्लीज थेरोन, रसेल क्रो और हेल बेरी पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता हैं, यानी इनको ये पहले मिल चुका है। एस राजामौली की फिल्म आरआरआर को इंटरनेशनल प्रेस एकेडमी ने ऑनरेरी सैटेलाइट पुरस्कार दिया। सैटेलाइट पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस अकादमी द्वारा दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार हैं। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुभ्रा गुप्ता। भारतीय अमेरिकी वकील के रूप में पहली सबसे कम उम्र की समलैंगिक महिला कौन है जो कैलिफोर्निया राज्य के ओकलैंड सिटी की मेंबर बनी है? तो उनका नाम है जनानी रामचंद्रन ओकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट 4 से चुनी जाने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम समलैंगिक महिला हैं। 10 जनवरी 2023 को उन्होंने ओकलैंड सिटी काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट 4 के मेंबर के रूप में शपथ ली है। बात कर लेते हैं यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। बार्सिलोना ने किसे हराकर स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 जीता है? तो ये हराया है रियल मैड्रिड को। बार्सिलोना ने 15 तारीख को सऊदी अरब में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है। बार्सिलोना उत्तर पूर्व स्पेन के तट पर स्थित एक शहर है। यह कातालोनिया के स्वायत्त समुदाय की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। साथ ही स्पेन की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली नगर पालिका भी है। बात कर लेते हैं स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और सम्राट कौन है? फिलिप 6। इस अंतरिक्ष एजेंसी के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने LHS 475b नामक एक नए एक्सोप्लैनेट की खोज की है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा LHS 475b नामक एक नई एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है। यह लगभग पृथ्वी के आकार का है, जिसका व्यास पृथ्वी के 99% के बराबर है। यह एक आकाशीय चट्टानी ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 41 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र ओक्टोन स्थित है। यह पृथ्वी से 2 मामलों में भिन्न है। पहला यह कि केवल 2 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है और दूसरा यह पृथ्वी से सैकड़ों डिग्री अधिक गर्म है। बात करते हैं एक्सोप्लैनेट ग्रह की। एक्सोप्लैनेट वे ग्रह हैं जो अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं और हमारे सौर मंडल से दूर हैं। एक्सोप्लैनेट की खोज की पहली पुष्टि वर्ष 1992 में हुई थी। नासा के अनुसार अब तक 5000 से अधिक एक्सोप्लैनेट खोजे जा चुके हैं। एक्सोप्लैनेट विभिन्न आकारों में आते हैं। वे बृहस्पति की तरह बड़े और गैसीय और पृथ्वी की तरह छोटे और चट्टानी हो सकते हैं। उनके तापमान में भी भिन्नता होती है, जो अत्यधिक गर्म से लेकर अत्यधिक ठंडे तक हो सकती हैं। इन 2 देशों के बीच 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता सियोल में आयोजित की गई। तो ये की गई भारत और दक्षिण कोरिया के बीच। बात करते हैं दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, प्रधानमंत्री होन डक-सू, राष्ट्रपति यून सुक योल। जीना लोलो ब्रिगडा का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थी? तो ये थी इटली की। इटालियन फिल्म दिग्गज जीना लोलो ब्रिगडा का 16 तारीख को
इटली के रोम में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया और उनकी एक फिल्म के टाइटल की वजह से उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के खिताब से नवाजा गया। उनकी फिल्म बुओना सेरा मिशेल कैंपबेल ने 1969 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में लोलो ब्रिगिडा इटली का शीर्ष पुरस्कार डेविड डी डोनाटेलो जीता था। बात कर लेते हैं इटली की। राजधानी है रोम, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला। और आज का अंतिम प्रश्न, मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है अकाने यामागुची ने। अकाने यामागुची 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन, ये कहाँ के हैं? डेनमार्क के। इन्होंने जो है जनवरी 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। विक्टर ने जापान के कोडाई नारोका को हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीता है। जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की दुनिया की चौथे नंबर की अहम सेयंग को हराकर महिला एकल खिताब जीता है। तो ये महिला एकल खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने। और पुरुष वाला किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो विक्टर एक्सेलसन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का किसने जीता है? जापान की अकाने यामागुची ने। किसको हराया? दक्षिण कोरिया की अहम से यंग को। बात कर लेते हैं डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन, मुद्रा है क्रोन, भाषा कौन सी है? डेनिश, प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।